इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मोनिका का हाथ मेरे हाथ में। दोस्तों, मुझे पता है आप सभी को मेरी कहानियाँ बहुत पसंद आती हैं। अब मैं शुरू करती हूँ अपनी कहानी। मैं मोनिका मान उर्फ मोनी हिमाचल में रहती हूँ। मैं अक्सर जीन्स शर्ट पहनती हूँ और मैं बॉय कट बाल रखती हूँ। मेरे घर में हैं मेरे पापा, मेरी मॉम, एक बड़ा भाई, बड़ी बहन निकिता और मैं। घर में मैं सबसे छोटी हूँ। मेरी बहन निकिता पापा के साथ दिल्ली में रहती है। भाई पंजाब में जॉब करते हैं। घर में मैं और मेरी मॉम रहती हैं। मेरी कहानियाँ मेरे जीवन की सच्ची घटनाएं हैं। यह कहानी कोई काल्पनिक घटना नहीं है और उन्हीं कहानियों में से एक कहानी ये है। अक्सर मैं रात को टहलने के लिए छत पर चली जाती हूँ या मेरे बेडरूम में पीछे हिस्से में बनी बालकनी में कुर्सी पर बैठी रहती हूँ। वैसे ही आज भी मैं छत पर बैठी ठंड का मज़ा ले रही थी और पहाड़ों में बसे छोटे से शहर की जगमगाती लाइटों में शहर की खूबसूरती को निहार रही थी, जो मैं अक्सर करती रहती हूँ। हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी जो मुझे बहुत ही सुकून दे रही थी। कुछ पल के लिए मैं सब कुछ भूलकर उस पल का आनंद लेती हूँ। आपको कैसे बताऊँ उस पल को। बस मेरे लिए वो पल जन्नत से कम नहीं थे। दिल कर रहा था वो पल कभी खत्म ना हो। तभी मुझे कुछ आहट सी सुनाई दी, जैसे कोई छत पर आया हो। मैंने पीछे देखा तो मेरे साथ वाले मकान की छत पर खड़ा लड़का मुझे देख रहा था। जब मैंने उसको देखा तो उसने अपना हाथ हिलाकर हाय किया। मैंने भी उसे हाय किया। उस वक्त वो कैप्री और बनियान में था। मैंने टी शर्ट और लोअर पहनी हुई थी। मैंने भी फटाक से अपनी टी शर्ट को नीचे कर दिया। वैसे आपको बता दूं कि वो लड़का यहाँ पढ़ने के लिए आया है हरियाणा से। उस मकान में वो 2 लड़के रहते हैं और दोनों ही पढ़ते हैं। वो लड़का हमारे घर भी आता जाता है। जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमसे मांग लेता है। दूसरा लड़का पंजाब से है। वो दोनों सुबह जिम जाते हैं, फिर अपने कॉलेज, शाम को फिर जिम जाते हैं और वापस अपने रूम में। बस यही रूटीन है। मैं उनको भैया बोलती हूँ। जब भी किसी सामान की ज़रूरत होती है तो मम्मा बोल देती हैं उनको। वो कभी मना नहीं करते। हम भी उनको अक्सर डिनर पर बुलाते हैं। हरियाणा वाले का नाम तरुण और पंजाब वाले का नाम सुखमीत है। तरुण हट्टा कट्टा जवान है, करीब 5 फीट 6 इंच हाइट। मुझे बहुत अच्छा लगता है तरुण। खास बात कि वो किसी प्रकार का नशा नहीं करता। मैं बहुत बार उसको छत पर जाकर देखती हूँ। वो भी मुझसे नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहता था। एक तरह का आकर्षण हो गया था हमारे बीच में। उस दिन तरुण ही छत पर था। तभी मुझे मम्मा ने आवाज़ दी, मोनी नीचे आओ। तरुण को बाय बोलकर मैं नीचे चली गई। मम्मा ने कहा नीचे ही रहना, मैं पड़ोस में ही जा रही हूँ। उसके घर बहू को बच्चा होने वाला है तो मैं रात भर में वहीं रहूँगी। और मम्मा ने खाना भी बना दिया था। मैंने खाना खा लिया। तभी मम्मा बाहर जा रही थी कि तरुण आ गया और बोला, आंटी थोड़ी सब्ज़ी मिलेगी क्या? मैंने बनाई नहीं है और आज सुखमीत भी घर गया है। मम्मा ने बोल दिया, मोनी सब्ज़ी दे भैया को, और मम्मा चली गई। मैंने उनको सब्ज़ी कटोरी में डाल के दी और पूछा, आपने रोटी बनाई है या नहीं? उन्होंने मना किया, अभी बनाऊंगा। मैंने उनको बोला, यहीं खा लो, खाना बना हुआ है, और मैं खाना लगा दिया। उन्होंने खाना खाया और जाने लगे। तब उसने मुझे पूछा, छत पर आओगी क्या आप? मैंने मना कर दिया, नहीं अब सोऊंगी मैं। पता नहीं मेरे दिमाग में अचानक से क्या हुआ कि मैंने उनको आवाज़ दी, तरुण अभी तो 8 बजे हैं, मैं छत पर जाऊंगी। वो खुश हो गया और चला गया। मैं फटाक से छत पर चली गई, यह देखने के लिए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, जो मुझसे पूछा कि छत पर जाने के लिए।
मैंने 15 मिनट तक इंतज़ार किया, वो नहीं आया। तभी तरुण हमारी छत पर आ गया। वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया और मुझसे बात करने लगा। मैंने पूछा, तरुण क्या हुआ है? तो तरुण बोला, मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया। आज आप बहुत ही सुंदर लग रही हो। आपसे सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है। आज प्लीज़ मुझे आप गले से लगा लो। मैं आवाक रह गई। फिर सोचा कि चलो, आजकल तो गले लगाना बड़ा आम बात है, इसमें शायद कोई बुराई भी नहीं है। तरुण मेरी बोला, आई लव यू दीदी। मैंने भी उसको आई लव यू भैया बोला। इतना सुनते ही उसकी जो पकड़ थी वो कुछ और आगे बढ़ गई। उसने मुझे फिर से ज़ोर से बाहों में भर लिया। वो मुझे पानी की टंकी के पास ले गया। वहाँ एक और दीवार थी और दूसरी ओर टंकी। दीवार और एक तरफ ग्रिल लगी हुई थी। टंकी के बीच में जगह थी, वहाँ पर किसी को भी दिखाई नहीं दे सकता था। उसने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, दीदी आई रियली लव यू। मैंने कहा, भाई ये सब ठीक नहीं है, ऐसा भी नहीं होता है। तरुण बोला, हाँ मुझे पता है कि ऐसा नहीं हो, पर प्लीज़ मुझे मत रोको। मैंने कहा, आई लव यू तरुण। मुझे प्यास लगी थी तो मैंने पानी पीने के लिए नीचे आने लगी। मैं पहले मम्मा से डरती थी। मैं लगभग खुल चुकी हूँ मम्मा से। अब उनके सामने भी बोल जाती हूँ, मम्मा के साथ हरकत कर देती हूँ। अब तो मम्मा भी अपने बॉयफ्रेंड से मेरे सामने फ़ोन पर बात कर लेती हैं। मेरी मम्मा मेरे साथ अपनी लाइफ जो पापा के साथ और अपने बॉयफ्रेंड के साथ है सब शेयर कर लेती हैं। मैंने कभी मेरे प्यार के बारे में नहीं बताया है मम्मा। मैं ख़ुद को आईने में देखा तो मैं बहुत अच्छी लग रही थी। फिर मैं तरुण से मिलने गई और बहुत सारी बातें की। फिर अभी रात के 10 बज चुके थे। मैंने तरुण से कहा, अब तुम चले जाओ। तरुण ने मना कर दिया। मैंने टीवी चालू कर दिया और पंजाबी गाने लगा दिए मीठी मीठी आवाज़ में। रात का 1 बज चुका था। हमें भूख भी बहुत ज़ोर की लगी थी। मैंने दूध गर्म किया और दोनों के लिए ले गई। हमने दूध पिया